जय भीम। जय भीम. जय भीम. उनको अभिवादन करते. जय भीम. बाबासाहेबांमुळे आम्ही आज इथपर्यंत आलेलो आहोत. हेलो गाइस, दिस इज निकेत मौर्य। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ निक। और गाइस, आज है 6 दिसंबर, यानी कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 की रात नींद में उनकी मृत्यु हुई। उस वक्त ना मोबाइल फोन्स थे, ना संपर्क के और ज्यादा साधन थे। सिर्फ और सिर्फ रेडियो के अनाउंसमेंट पे पूरे भारत वर्ष से 5 लाख से भी ज्यादा लोग उनकी अंत यात्रा में शामिल हुए। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्री हासिल की, एमए पीएचडी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डीएससी फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी, एलएलडी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, डी लिट फ्रॉम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी एंड बार एट लॉ फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, मैं डिग्रियां बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन उनकी डिग्रियां खत्म नहीं होंगी। उन्होंने अपनी शिक्षा का सदुपयोग पीड़ित और शोषित लोगों की भलाई के लिए, उनके उद्धार के लिए किया, समाज को बेहतर बनाने के लिए किया। दोस्तों, आज उसी महामानव का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन है। आइए साथ चलकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। जय भीम। दोस्तों, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ मुलुंड स्टेशन के यहाँ। सो गाइस, अभी मैं स्टेशन पहुंच रहा हूँ, मुलुंड स्टेशन में। एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है। मेरी जो फैमिली है, कजिन, सब स्टेशन पहुंच चुके हैं। मुझे थोड़ा लेट हो गया आने के लिए। सो गाइस, आगे ब्लॉग में क्या क्या करेंगे मैं सब आपको बताऊंगा। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद वॉक विथ निक। और मैं अभी स्टेशन के यहाँ पहुँच रहा हूँ और आप देख सकते हो कि पूरा स्टेशन पूरा खाली दिख रहा है। ना ज़्यादा लोग हैं, ना कुछ है। सो गाइस, फाइनली हम लोग मुलुंड स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और एक्चुअली लेट हो गया, इसलिए मेरे जो फैमिली मेम्बर से कुछ आगे निकल गए और मैं और मेरा जो भाई है नीरज और दर्शन, हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं। सो ये है नीरज और ये है दर्शन। सो अभी जाएंगे दादर और वहाँ पे देखेंगे कि सब लोग पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो अभी वेट करें ट्रेन का। हम लोग जल्दी आने के बाद भी ट्रेन बहुत लेट आ रही है। अभी कम से कम 10-15 मिनट से हम लोग रुके, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आई। जो उसके पहले ट्रेन आई उसमें मेरे कजिन्स आगे निकल गए और 2 लोग बचे हैं। टोटल हम लोग 3 लोग बचे और अभी एक ट्रेन मुझे दिख रही है आती हुई। तो देखते हैं कि वो फास्ट है स्लो है, पता नहीं। अभी देखते हैं यहाँ पे आती है कि नहीं। और गाइज, ये एक यहाँ से ट्रेन आ रही है। तो गाइस, ये भी हमारी ट्रेन नहीं है। सो अभी हम लोग राह देख रहे हैं ट्रेन की, सिर्फ, और क्या कर सकते हैं। चलिए, हमारी ट्रेन आ चुकी है और अभी हम लोग ट्रेन में जाने वाले हैं गाइस। बहुत भीड़ लग रही है गाइज, पता नहीं अंदर जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। और फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं और बहुत भीड़ है, देख सकते हो आप लोग। ये फाइनली हम लोग दादर स्टेशन उतर रहे हैं अभी, लेकिन भीड़ कितनी आप देख सकते हो गाइज। तो गाइस, फाइनली अभी हम लोग दादर स्टेशन पहुंच चुके हैं और जो मेरी फैमिली है वो पीछे से आ रही है। और ये है मेरी फैमिली, मेरी मासी, मेरा भाई दर्शन, मेरी मामी एंड ही इज माय ब्रदर नीरज। सो गाइस, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे चैत्य भूमि। जो अभी दादर स्टेशन पहुंचे हम लोग, तो यहाँ से भी जाएंगे चैत्य भूमि, जहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी अस्थि कलश रखी हुई है। तो वहाँ पे जाएंगे। और आज जो दिन है 6 दिसंबर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन, उस दिन वहाँ पे जाके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। सो गाइस, अभी हम लोग दादर स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी उतर रहे हैं यहाँ से फूल मार्केट के यहाँ पे। और जब आप फूल मार्केट के यहाँ से निकलोगे, नीचे उतरोगे यहाँ से स्टेयरकेस से, तो सामने आपको बहुत सारी टैक्सी वगैरह मिलेंगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे शॉप याद रख सकते हो, यहाँ से ये सामने आपको मिलेगी टैक्सीज। सो आपको चाहिए तो आप पैदल चल के भी जा सकते हो, वहाँ पे एक 10-12 मिनट का रास्ता है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप टैक्सी वगैरह करके भी वहाँ पे जा सकते हो गाइस।
सो अभी हम लोग देखते हैं कि टैक्सी हमें मिल रहा है कि नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन है टैक्सी के लिए। और जो कबूतर खाना है उसी रूट में, स्टेशन का जो रूट होता है कबूतर खाना के लिए, वहीं से आपको टैक्सी मिलेगी चैत्य भूमि जाने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये देखिए। और ये है कबूतर खाना और यहाँ बोर्ड लगा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन। सो गाइस ये है कबूतर खाना। और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चैत्य भूमि। सो गाइस आपको अगर चैत्य भूमि जाना है तो दादर स्टेशन से आप जब बाहर आओगे तो यहाँ कबूतर खाना के यहाँ से आपको टैक्सी मिलेगा चैत्य भूमि जाने के लिए या फिर शिवाजी पार्क जाने के लिए। तो वहां से आप डायरेक्टली चैत्य भूमि जा सकते हो गाइस। और ये है मेरे फैमिली मेंबर्स जो आप पीछे बैठे हैं, और बाकी हमें वहाँ चैत्य भूमि के यहाँ मिलेंगे। आज रोड भी बहुत खाली लग रहा है गाइस। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं चैत्य भूमि के यहाँ पे, और ये सीधा रोड जाता है चैत्य भूमि की तरफ। आप वॉकिंग करके भी यहाँ तक आ सकते हो। और ये है चैत्य भूमि और उसका प्रवेश द्वार। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दादर में चैत्य भूमि के यहाँ पे। सो अभी थोड़े टाइम में हम लोग अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हियर इज एंट्रेंस गेट ऑफ चैत्य भूमि। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना रश है और कितने ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। सो गाइज अभी यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे इतने लोग हैं, और ये जो भीड़ है यहाँ पे किसी रीजन के वजह से है। यहाँ पे जो संजय रमेश भालेराव है वो हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली ये भीड़ किस लिए है। आज 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त परमपूज्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देश विदेशातून, भारतातल्या कानाकोपऱ्यातून दलित, शोषित, पीडित सर्व समाज अभिवादन करण्यासाठी येतो। त्याच्यासाठी मुंबई महानगरपालिका व MMRDA, म्हाडा व इतर जेवढ्या सरकारी यंत्रणा आहेत त्यांच्याकडून एक समन्वय साधला पाहिजे म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समन्वय महापरिनिर्वाण समन्वयक समिती या ठिकाणी आजपासून दिनांक 3, 4, 5, 6 आणि 7 तारखेपर्यंत मोफत अन्न वाटपाचा कार्यक्रम करत आहे। त्याच्यामध्ये भाविकांना जे इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यासाठी जे भाविक येतात त्यांना मोफत पुलावाचं वाटप करण्यात येत आहे। त्याचबरोबर त्यांना लांबून येतात, 2-3 दिवस मुंबईमध्ये राहतात, त्यांची जी काही निगराणीची व्यवस्था आहे बाबासाहेब आंबेडकर समन्वयक समिती महापरिनिर्वाण समन्वयक समिती करते। आणि ते उत्कृष्टरित्या आपण पाहाल की जे भाविक आलेले त्यांना फक्त पुलावच नाही, ते उत्कृष्ट ब्लँकेट, एक अंग पुसण्यासाठी टॉवेल व फळ फ्रूट एक किट देण्यात येत आहे। लोक शांत पद्धतीने त्याचा अनुग्रह करत आहेत। या समितीचे जे सरचिटणीस आहे नागसेन कांबळे, माननीय उपाध्यक्ष महेंद्र साळवे साहेब या ठिकाणी इथे दरवर्षाप्रमाणे याही वर्षी त्यांनी इथे या नियंत्रण कक्षामध्ये त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। धन्यवाद धन्यवाद सर। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो जो यहाँ पे लोग आए हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं। साथ ही यहाँ पे उन्हें अन्नदान और वस्त्रदान भी दिया जाएगा। सो इसलिए भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आए हैं, आप देख सकते हो। ये है अशोक स्तंभ
और यहाँ ये दीप प्रज्वलित हुआ है जो यहाँ हमेशा ऐसे ही प्रज्वलित रहता है। दोस्तों यहाँ पे एक बात लिखी है, अत दीप भवम। कितनी गहरी बात कही है दोस्तों, अत दीप भवम। इसका मतलब है अपना दीपक खुद बनो, खुद शिक्षा प्राप्त करो और अपने मार्गदर्शक खुद बनो। और दोस्तों यहां से हम आगे जा रहे हैं। दोस्तों पहले दीक्षा भूमि बहुत अलग लगती थी, लेकिन अभी दीक्षा भूमि के विकास के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए अनुदान दिया है। महाराष्ट्र सरकार दीक्षा भूमि का परिवर्तन करेगी। चैत्य भूमि के पास जो जगह है वो महाराष्ट्र सरकार ने खरीद ली है और इंदू मिल के यहाँ अब बाबा साहब अम्बेडकर इनका बहुत बड़ा स्मारक और सबसे बड़ा ग्रंथालय अभी पूरा होने जा रहा है। 35% से भी ज्यादा काम पूरा हो चुका है और 2026 तक हिंदू मिल में बाबा साहब अम्बेडकर इनका सबसे बड़ा स्मारक और सबसे बड़ा ग्रंथालय पूरा होगा। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितने लोग आए हैं। दोस्तों आज से 67 साल पहले 6 दिसंबर 1956 को एक ऐसी दुखद घटना घटी जिस वजह से भारत के हर इंसान की आंखों से आंसू निकले। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिन ऐसे भी कहा जाता है। दोस्तों 6 दिसंबर 1956 के दिन दिल्ली के यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका निधन हुआ। तब से लेकर आज तक हर साल 6 दिसंबर को भारत के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको श्रद्धांजलि देते हैं। सो गाइस आइए हम भी जाते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको अभिवादन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब इनके साथ जुड़ी है। दोस्तों क्या आपको पता है बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में भी विद्या का साथ कभी नहीं छोड़ा। अपने जीवन के अंतिम काल में भी वो बुद्ध आणि त्यांचा धम्म इस किताब का लिखान कर रहे थे। और इसीलिए पूरी दुनिया में अगर किसी इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी है, सबसे ज्यादा साहित्य लिखा है, तो वो है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों ऐसे कहा जाता है जिस महामानव ने भारत देश की राज्य घटना लिखी उसे 14 भाषाएं आती थी तथा उनके पास 32 डिग्रियां थी। उस वक्त उनके जितना पढ़ा लिखा इंसान पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं था। In 2015, Columbia University declared that Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar is the #1 scholar in the world in the last 100 years. इसीलिए उन्हें द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। दोस्तों जिस इंसान ने पूरी दुनिया में बुद्ध धम्म पर सबसे ज्यादा साहित्य लिखा वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों विश्व में अगर सबसे ज्यादा स्मारक, सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी एक इंसान की है तो वो है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इंडिया में ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी न जाने कितने देशों में बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी मूर्तियां हैं। पूरे विश्व में खुद का 50,000 से भी ज्यादा किताबों का ग्रंथालय अगर किसी के पास था तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों ये है भगवान गौतम बुद्ध इनकी मूर्ति जिन्होंने पूरे विश्व को बुद्ध धम्म के द्वारा मानवता का संदेश दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके जीवन कार्य और लोगों के लिए दिए उनके बलिदान पर 1 लाख से भी ज्यादा गाने गाए गए हैं और हर साल नए गाने शामिल हो रहे हैं। आज 6 दिसंबर के दिन इन फूलों से और इन मोमबत्तियों से लोग बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें श्रद्धांजलि देने यहां पर आए हैं। दोस्तों इस महासागर को ध्यान से देखिए। ये वही महासागर है जो 6 दिसंबर 1956 के दिन शांत हो गया था। उसी महामानव की अस्थि कलश यहां संभाल कर रखी है।
क्या आपको पता है, बाबा साहब अम्बेडकर इनके 3 गुरु थे। इनके पहले और श्रेष्ठ गुरु भगवान गौतम बुद्ध। बाबा साहब जब मैट्रिक की परीक्षा पास हुए तब चाली के लोगों ने उनका सत्कार किया और दादा केळुस्कर इन्होंने स्वलिखित बुद्ध चरित्र की किताब उन्हें उपहार स्वरूप दी। पुस्तक पढ़ने के बाद बाबा साहब का मन प्रबुद्ध हो गया। बुद्ध धम्म के अध्ययन से उनमें और अधिक पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि इस दुनिया का उद्धार केवल बुद्ध धम्म ही कर सकता है। बाबा साहब के दूसरे गुरु संत कबीर। कबीर हमेशा कहा करते थे, मनुष्य होना कठिन है तो साधु क्या बनो, इंसान बनना ही कठिन है तो महात्मा कोई कैसे बन सकता है। बाबा साहब इनके तीसरे गुरु ज्योतिबा फुले। गैर ब्राह्मणों के सच्चे गुरु वही थे। शिंपी, कुम्हार, नाई, कोली, महार, माघ, सांभार यानी मोची, इन्हें मानवीयता का पाठ उन्होंने ही पढ़ाया। ज्योतिबा फुले एकमात्र महिला अग्रदूत है जिन्होंने इस दर्शन को लोकप्रिय बनाया कि धन किसी देश को महान नहीं बनाता, बल्कि प्रतिष्ठा उस राष्ट्र को महान बनाती है। ये है बाबा साहब के 3 गुरु जिनकी शिक्षाओं से वे बड़े हुए और इस पद तक पहुंचे। सो गाईज, आता आमचं दर्शन झालेलं आहे आणि इथे आमचा एक छोटा आर्यन इथे उभा आहे आणि तो आपल्या सगळ्यांना जय भीम बोलणार आहे। सो हा आमचा आर्यन, बोल मोठ्याने बोल, जय भीम, जय भीम। सो गाइज, अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट है जहाँ पे चैत्य भूमि है, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर इनकी अस्थियां रखी हुई है, उसके ठीक अपोजिट में हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे लोग आए हैं, बैठे हैं, कोई अपने फैमिली के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ आया है, लेकिन आज के दिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। गाइस, बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किए। आज जो 12 घंटे हम लोग काम करते थे ऑफिस में, आज हम लोग सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। ये किसकी वजह से? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी वजह से। आज जो संविधान जिसपे पूरा देश चल रहा है, वो संविधान किसने लिखा? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लिखा। आज औरतों को प्रेगनेंसी में मैटरनिटी लीव मिलती है, वो भी विथ फुल सैलरी। किसकी वजह से? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी वजह से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक समाज के नहीं है दोस्तों, तो वो सारे हिंदुस्तान के, सारे भारत के हैं। सो मेरी आप सभी से यही दरख्वास्त है कि जिन महामानव ने हम सब के लिए इतने कष्ट है और इतने बलिदान दिए, इतनी सारी चीजें हमारे लिए की, इस भारत का संविधान जिन्होंने लिखा, उनके लिए 6 दिसंबर को आना चैत्य भूमि पे आप सभी का हक बनता है। और आप सबको साल में एक बार 6 दिसंबर के दिन यहाँ पे आके इस महामानव को श्रद्धांजलि देना आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। सो गाइज, आगे के ब्लॉग में मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी जीवन के बारे में, इनके कार्य के बारे में और चीज़ें बताता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड विद वॉक विद निक। सो गाइज, अभी हम लोग चैत्य भूमि से आ चुके हैं समंदर के यहाँ पे, और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत है। आप देख सकते हो ये जो सागर की लहरें आ रही है, इनकी आवाज भी बहुत आपको क्लियर सुनाई देगी। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर इतने वर्षों तक विलायत में थे, लेकिन उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया, ना ही कभी धूम्रपान किया। उन्हें कोई गलत आदत नहीं थी। उन्हें प्रिय थे सिर्फ किताबें और साफ सुथरे कपड़े। शील संवर्धन ये गुणधर्म उनमें बड़े पैमाने पर था और इस बात का उन्हें बहुत अभिमान था। दोस्तों, उस समय लोग बाबा साहब की बुद्धिमत्ता की चर्चा करते थे और कहते थे कि 1000 प्रकांड पंडित मिलकर भी बाबा साहब के ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे, विद्या एक ऐसा महासागर है कि यदि आप जीवन भर भी विद्या का आचरण करते हैं, तब भी आप विद्या के महासागर में
सिर्फ घुटनों तक गहरे पानी में खड़े हैं। सो गाइस, बहुत गर्मी है अभी यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग दोपहर के टाइम पे आए हैं, तो बहुत प्यास लगे तो मैं पानी पी रहा हूँ। एक्चुअली हमारे जो कजिन्स हैं वो सब लेफ्ट साइड का जो समुंदर है वहाँ पे गए और हम लोग गलती से अभी राइट साइड में आ गए। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो ब्रिज है, ये लोग ब्रिज के वो साइड है और हम लोग ब्रिज के ये साइड है। तो अभी मैं और मेरा भाई नीरज, हम लोग अभी, ये लोग प्यास लगी होगी, हम लोग अभी पानी पी के वहाँ पे जाने वाले हैं और फिर वहाँ पे हमें सब मिलेंगे जो हमें ट्रेन में नहीं मिले। मेघादी, प्रतीक, ये लोग सब हमें नहीं मिले थे ट्रेन में, तो वो लोग वहाँ पे मिलेंगे, तो उनसे मिलते हैं और फिर बात करते हैं आगे। आणि ही आमची छोटी आहे, ही आमची चिऊ, ही आमची मावशी आहे आणि आमची मेघाताई। पेपर प्लेट दे। तुझं पूर्ण नाव सांग। मंगेश सिद्धार्थ कदम। आणि हा आमचा मंगेश, हा मला खूप वर्षानंतर भेटलेला आहे। म्हणजे एवढ्या वर्षानंतर योगायोग आला की आम्ही मंगेशला भेटतो आज इथे आणि एकदम हँडसम हंग झालेला आहे आमचा मंगेश। सो ये गाइस हमारा प्रतीक यहाँ पे बैठा है आणि हे आमचे भाऊजी आहेत। हाय भाऊजी। आणि हे आमचे मामा, कसे मामा है ना। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा, 6 दिसंबर 1956 के दिन दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका निधन हुआ। उसके अगले दिन 7 दिसंबर 1956 को दादर में चैत्यभूमि के यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका बौद्ध पद्धति से अंत संस्कार किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने निधन से कुछ महीने पहले यानी कि 14 अक्टूबर 1956 के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ मिलकर बौद्ध धम्म स्वीकार किया और उन्हीं बौद्धों के द्वारा उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, इसलिए वो बौद्ध गुरु कहलाए गए और इसी वजह से उनके पुण्यतिथि को आज के दिन महापरिनिर्वाण दिन ऐसे कहा जाता है। दोस्तों, सारे भारतवर्ष से 25 लाख से भी ज्यादा लोग दादर में चैत्यभूमि के यहाँ पे आते हैं और यहाँ रखे हुए उनकी मूर्ति को और उनकी अस्थि कलश इन्हें अभिवादन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, चैत्यभूमि के साथ ही हर घर में, हर स्कूल कॉलेजेस में, हर सरकारी कार्यालय में, यहाँ तक कि हर नेताओं के ऑफिस में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी प्रतिमा रखी जाती है और उन्हें आज के दिन 6 दिसंबर के दिन उन्हें अभिवादन किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही महामानव का आज महापरिनिर्वाण दिन है, तो आइए साथ मिलकर उन्हें देते हैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जय भीम। दोस्तों, यह है मेरा भाई नीरज कासारे और आज 6 दिसंबर के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन है, तो वो हमसे कुछ कहना चाहता है बाबा साहब इनके बारे में। आइए जानते हो क्या कहना चाहते हैं। सबको जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। नहीं ना कि दलितों के लिए, हर भारतीय के लिए सब कुछ, भारतीय के लिए कुछ ना कुछ करके रखा है। एज अ एम्प्लॉय हमें भी कुछ उन्होंने बेनिफिट्स दिए, जैसे कि जो पहले हम 12-12 घंटे काम करते थे, अभी हम 8 घंटे से काम करते हैं। इवन हमें एक छुट्टी भी हमें दी है संडे की, वो भी उनके बदौलत। इसलिए वैसे हम उनका अभिवादन करते हैं। माझी मिसेस आहे। बोला। बाबासाहेबांमुळे आम्ही आज इथपर्यंत आलेलो आहोत। नाहीतर आता इथे येऊन बघा तुम्ही, जे लोक श्रद्धेने, त्यांना कोण बोलवत नाही किंवा चला, त्या कोण पैसे देत नाही, स्वतः श्रद्धेने येतात आणि तिथं श्रद्धेने बाबासाहेबांच्या स्मृतीत 2 फुलं वाहतात। इथे नाही कर्मकांड, नाही तुमचं विद्या, काय इथं फक्त श्रद्धा आहे। बरोबर। काय बाबासाहेबांनी आम्हाला काय जे मार्ग दाखवला, त्या मार्गाने आम्ही जायला पाहिजे, म्हणून त्या श्रद्धेने लोक इथे येत आहेत। बरोबर बरोबर। काय आता नाही तर याच्या अगोदर आमचं काय, आम्ही तर लहान आहोत, पण आमच्या आजोबा पंजोबा सांगतात आमची परिस्थिती फार बेकार होती। बरोबर। वरून पाणी द्यायचे, हॉटेलमध्ये घ्यायचे नाही, बाहेर बसायचो आम्ही। माझे आजोबा महानगरपालिकेत होते, आम्ही गेलो तर आम्हाला बाहेरून असे बोलतो हे करायचे। आज ही परिस्थिती बदलली बाबासाहेबांनी, बाकी कोण नाही। आपला फक्त मार्गदाते भगवान गौतम बुद्ध, बाबासाहेब। बरोबर। धम्म म्हणजे मार्ग। बरोबर।
धम्म म्हणजे मार्ग, आणि याच मार्गाने तुम्ही जा, तेच बाबासाहेबांनी स्वीकारलं आणि आम्हाला एक माणसात तिथं आणलं आम्हाला. तुम्ही कुठे राहिलात? मी वसईला राहायला आहे साहेब. अच्छा, वसईवरून तुम्ही आज इथे आलात. आलो आज सुट्टी होती, माझी मिसेस बघा. ठिकाण जातो मग आपल्या बाबासाहेबांसाठी आपण आलं पाहिजे ना. बरोबर आहे. त्यांनी आपल्यासाठी किती योगदान केलंय, बरोबर आपण एवढं तर करू शकतो ना. बरोबर आहे, बरोबर आज त्याच्याकडून आपल्याला एवढी दुनियादारी पाहायला भेटते. बरोबर तर आपण कुठं जायचं आपल्याला चूक करायची, बरोबर. मग असं त्यामुळे दुनियादारी आपल्याला एवढी बघायला भेटते. आज बोलू सुट्टी होती, बोलू आज जाऊन येऊ. आज मानाचा आपण बाबासाहेबांना सगळ्यांनी जय भीम करूया. आज एक जय भीम. वॉक विथ नाईक. जय भीम. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आम्ही इथे बाबासाहेबांचं दर्शन घेण्यासाठी आलो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव यांच्या 67व्या परिनिर्वाण दिनानिमित्त आम्ही इथे त्यांना विनम्र अभिवादन करायला आमच्या सर्व कुटुंबासह आलो आहोत आणि त्यांना शतकोटी प्रणाम आमच्याकडून. सर्वांना सप्रेम जय भीम. आज विश्वरत्न महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आम्ही इथे जमलो आहोत. बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी इथं लाखोंच्या जनसंख्येने समुदाय येत असतो. तर माझं समाजाला एकच सांगणं आहे, जाताना ना महापुरुषांचे जे आपले महापुरुष आहेत त्यांचे विचार घेऊन जावा. आणि तुम्हाला एकच सांगू इच्छितो, सर्व समाजाची दूरदृष्टी असणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधी जातीचा विचार केला नाही. तर प्रत्येकाने त्यांना समजून घेतलं पाहिजे. आणि एकच सांगू इच्छितो, बुद्ध, शिव, शंभू, शाहू, फुले, आंबेडकर या सर्व महापुरुषांची विचारधारेने आपण चालणारी माणसं आहोत. सो एकोप्याने राहिलं पाहिजे, एवढंच सांगू इच्छितो. सप्रेम जय भीम, जय शिवराय. विश्ववंदनीय महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन. जय भीम. जय भीम. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, अर्थशास्त्रज्ञ, महामानव, विश्वरत्न, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बाबासाहेबांना विनम्र अभिवादन. जय भीम. जय भीम. भाऊ तू बोल. बोल. जय भीम. माझं नाव यशोदा प्रवीण कुमार जाधव. तर 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांचं बाबासाहेबांचं महापरिनिर्वाण दिन, महापरिनिर्वाण दिन झालेलं. तर त्याच्याबद्दल विनम्र विनम्र अभिवादन. जय भीम. जय भीम. थँक्यू. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 67व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विनम्र अभिवादन. जय भीम. आइए दोस्तों, चलते हैं राजगृह की तरफ. ये रास्ता सीधा राजगृह की तरफ जाता है. दोस्तों, पहले बाबा साहब भाईखला में रहते थे, लेकिन 1931 में अंग्रेजों के कार्यकाल में उन्हें दादर के यहाँ एक जमीन अलॉट हुई. उसी जमीन पर इस वास्तु का निर्माण शुरू हुआ और 1933 में यह वास्तु बनकर तैयार हुई, जिसे नाम दिया गया राजगृह. तब से बाबा साहब और उनका पूरा परिवार यहां रहने लगा. दोस्तों, यहां बाबा साहब का खुद का 50,000 से भी ज्यादा किताबों का ग्रंथालय है, जो अपने आप में ही एक अभिमान की बात है. जहां बाबा साहब अम्बेडकर इनकी हर उस चीज को जतन करके रखा है जो बाबा साहेब अपने जीवन काल में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि उनके कोट, उनकी हैट, बर्तन जो वो और रमाई इस्तेमाल करते थे, एक बाथ टब, आईना, वो टेबल और कुर्सी जहां बैठकर वो साहित्य लिखा करते थे और पढ़ा करते थे, और वो बिस्तर जहां उनका मृतदेह अंतिम संस्कार से पहले रखा गया था. आज भी उनकी कुछ अस्थियों को एक कलश में राजगृह के अंदर संभाल के रखा है और कुछ अस्थियों को चैत्य भूमि के यहां संभाल कर रखा गया है. 6 दिसंबर 1956 की रात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम का विशाल तूफान शांत हो. भारतीय राजनीति की धूप में जिंदगी भर खड़े रहकर तमाम दलितों को ममता की छाव देने वाले
करोड़ों दलितों को अनाथ करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते इस भारत को राज्य घटना और अशोक चक्र इसकी देन देकर चले गए। जिसके पास धर्म नहीं था उसे धम्म देकर चले गए। जिंदगी भर संघर्ष करने के बाद जो अधिकार हासिल किए उन्हें जतन करने के लिए रिपब्लिकन पक्ष की स्थापना करके चले गए। बुद्ध आणि त्यांचा धम्म इस ऐतिहासिक ग्रंथ को पूर्णता प्रदान करने के बाद ही उन्होंने अपने जीवन की समाप्ति की। गुरुवार दिनांक 6 दिसंबर 1956 के दिन सुबह 6 बजे एक पैर तकिए पर, सर के पास हस्तलिखित कागज, कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, एक चश्मा, एक इंजेक्शन सिरिंज, एक दवाई की बोतल। इस अवस्था में माई साहब इन्होंने बाबा साहब इनको देखा। निद्रा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये समझते ही 7 कोटि दलितों के बेताज राजा, लेकिन अंतिम क्षण में उनके पास कोई भी नहीं, ये बोलकर जगजीवन राम फूट फूट कर रोए। करोड़ों दलितों के मार्गदर्शक, भारतीय संविधान के शिल्पकार, करोड़ों दलितों को भगवान बुद्ध इनकी राह दिखाकर बुद्धमय करने वाले बौद्ध गुरु, बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन पीछे छोड़ गए अंधविश्वास, गुलामी, कर्मकांड, भेदभाव से मुक्त हुआ समाज, उनके लिखे हुए अनमोल साहित्य, बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, ये महान ग्रंथ जिस पर पूरा भारत देश चलता है, वो संविधान, और पीछे छोड़ गए हर भारतीयों के मन में उनका अंबेडकर विचार। दोस्तों, आज हमने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको यहाँ दादर में चैत्य भूमि पे आके उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा, साल में एक बार 6 दिसंबर के दिन आप यहाँ दादर में चैत्य भूमि पे आइए और यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर इनकी मूर्ति और अस्थि कलश, इन्हें अभिवादन कीजिए, इन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। दोस्तों, नॉलेज के बिना हमारी जिंदगी शून्य है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो उन्हें साल में एक बार अभिवादन करने के लिए आप सबको जरूर यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसे लगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका अभिप्राय हमें लिख के भेजिए और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वॉक विद निक। थैंक यू। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे, मैं किसी मूर्ति में नहीं हूं, मैं किताबों में हूं। मेरी पूजा करने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है।